Hi everyone, welcome to yet another masterclass. And today, the topic which we are picking up is the most demanded one, which is visualization ka science. Now, you must have come across, if you're interested in self development, in your higher power, in your higher self concept, you must have so far witnessed the term visualization. उसको हम डिकोड करने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर समझने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि कैसे अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपने डिज़ायर के लेवल तक पहले पहुंचा देने से हमारे स्टेप्स, हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर्स और बिलीफ भी वहां तक धीमे धीमे हौले हौले पहुंच जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, गोल सेटिंग, फियर एंड देन टेलिंग यू अबाउट द सोल्यूशन। दोस्तों, मेरा नाम है अमरिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस चैनल, जिसको अभी हमने बहुत ही हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिक काइंड ऑफ वीडियोज मिलते हैं और मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्वांटम जंपिंग, इन सभी चीज़ों को मैं बहुत ही आसान शब्दों में डीकोड करके लेमैन टर्म्स में बता दी हूँ इस सीरीज में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हिट लाइक एंड मोटिवेट करने के लिए मुझे नीचे कमेंट्स में प्लीज लिखिएगा कि व्हाट नेक्स्ट डू यू वांट इन दिस साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज। And let's begin without wasting any time. So as I told you all, today I'm going to talk about कि visualization अगर आप नहीं करते हो, for instance, सबसे पहले समझते हैं कि visualization क्या होता है। तो देखो, visual का मतलब क्या? आंखें। आप आंखों से देख रहे हो एंड visualize का मतलब आप किसी भी चीज़ को, वो चीज़ 3D में नहीं है, सामने नहीं है आपके साक्षात, फिर भी आप उसको सोच पा रहे हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप सोचो कि आप एक रोल्स रॉयस में घूम रहे हो, आप विजुअलाइज कर पाओगे? आप अभी बीच पे बैठे हुए हो और अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, आप उसे विजुअलाइज कर पाओगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी, वैसे तो कमरे में हो सकता है फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन आप सूट बूट पहन करके बढ़िया से अपने ऑफिस में चैम्बर में बैठे हुए हो, बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, आपकी टीम काम कर रही है, क्या आप वो विजुअलाइज कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। तो विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है, ये हमें पता नहीं है। एंड लेट मी टेल यू कि जो हाई प्रोडक्टिव एथलीट्स होते हैं, यानी कि जो पीक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट्स होते हैं, पीक परफॉर्मर्स होते हैं, उनके रेगुलर रूटीन में विजुअलाइजेशन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। क्यों? उसी को हम आज समझेंगे और देखेंगे कैसे हम ऑर्डिनरी लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने पीक परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं। सो आई वाज कंटिन्यूइंग कि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारे गोल्स एंड डिजायर्स हैं, उसके एंड रिजल्ट को, उसकी एंड फीलिंग को अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपने मेडिटेशन में, अपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में शामिल कर लें, तो गोल्स तक पहुंच पाने का जो सफर होता है वो रादर थोड़ा आसान हो जाता है। अब दुनिया उसको कुछ इस तरीके से समझा रही है आजकल इंटरनेट पे, जिन लोगों को खुद नॉलेज नहीं है कि सोचो कि और हो जाएगा, नहीं, उन्होंने बीच का पूरा जो मेन मुद्दा था उसको ही स्किप कर दिया है। सो व्हेन आई was talking about the peak performers, let me tell you that these athletes or these high performers, they do what? Let's say there's a basketball player who is dreaming to defeat some other country's team, and there's some Olympic, there's some swimmer, or there's some athlete, there's some runner. So what these people do is that इनके एक्सपर्ट्स इनको रेकमेंड करते हैं कि हर दिन अपनी प्रैक्टिस के पहले ये माइंडफुलनेस में जब जाते हैं, मेडिटेशन में जब जाते हैं, तो ये एंड गोल को, यानी कि एंड रिजल्ट को, जैसे विराट कोहली भी ही यूज्ड टू विजुअलाइज दैट ही इज हिटिंग अ छक्का एंड अ चौका अगेंस्ट सम वेरी एक्सपर्ट बॉलर ऑफ अनदर कंट्रीज टीम। तो व्हेन यू visualize the end goal successfully कि hey, I'm hitting that goal, or hey, I'm clearing that exam, hey, I'm speaking in front of a large audience, for me it is a goal. So when you regularly do this, something magical happens, which we're gonna cover in this video. Let's get started. So this is actually न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि चेंज होने लगती है, जो ब्रेन न्यूरॉन्स है वो अलग तरीके से काम करने लगते हैं, और ब्रेन न्यूरॉन्स ही आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके बिहेवियर्स को, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को और आपके एक्शन टेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। सो somebody who is not visualizing, just working hard, versus somebody who is working really hard plus visualizing every single day in the right form, इन दोनों के रिजल्ट्स में और स्पीड ऑफ गेटिंग दैट रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होने वाला है, विच इज व्हाट वी गोना कवर। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने विजुअलाइजेशन आपको बता दिया, ठीक है।
अब लेट्स से कि तुम्हारा एक गोल है, एक बड़े डिजायर की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही कि तुम्हारी 10,000 सैलरी है तुम 15,000 चले गए, मैं बोल रही हूँ कि लेट्स तुम्हारी 1,00,000 सैलरी है या फिर 50,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, लेकिन तुम उसमें फिनोमिनल चेंज करना चाहते हो। ये एक एस्पेक्ट हो गया। हो सकता है अभी तुम एक बेकार से घर में रह रहे हो, तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए, व्हेन यू डोंट हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वांटम जंप, अ क्वांटम शिफ्ट, a bigger goal. Let's say you're not able to clear an exam, or you're preparing for an exam for the first time. You want to clear that, right? So तुम्हारी, let's say you do not visualize. एस्पेक्ट ए समझते हैं, व्हेन यू डू नॉट विजुअलाइज, तो क्या होगा, तुम्हारी जो करंट न्यूरोप्लास्टिसिटी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द वे इन विच ब्रेन रिवायर्स और वायर्स इटसेल्फ। तो जो आपकी करंट प्लास्टिसिटी होगी वो इस तरीके से होगी कि तुम्हारे ब्रेन ने उस एक्सपीरियंस को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ना ही तुम्हारी बॉडी ने। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। So let's suppose कि I want to become one of the top mind and life coach of India, right? In fact, of the world. So let's say I consider myself very less compared to the others who are in the top list. Let's suppose I have never made a video, I have never spoken in front of an audience. तो मेरा जो वो goal है of speaking in front of a large audience, वो मेरे brain को currently बहुत ही स्ट्रेंजर, थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट लगेगा। ब्रेन और बॉडी ने उस चीज को क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ब्रेन उस चीज को, उस इवेंट को, उस फीलिंग को एक थ्रेट की तरह कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्ट्रेंजर वर्सेस अपने फ्रेंड, किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगे? ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो सिमिलरली ब्रेन और बॉडी को वो इवेंट, वो गोल जो अभी तक आपकी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं है, पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, वो अनसर्टन और थ्रेट लगता है। तो जब भी आप उसको पहली बार देखोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ भी रही है, तो मेरा ब्रेन उसको कहेगा कि नहीं नहीं अग्रिका, अमिडगेला बोलेगा। मैंने अमिडगेला समझाया है आपको फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने कहा कि अमिडगेला बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए थ्रेट है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है। तो योर ब्रेन विल स्टार्ट रिपेलिंग दैट, इट विल सेंड फियर फीलिंग, एंजाइटी फीलिंग, अ डिस्कम्फर्ट फीलिंग टू द एंटायर बॉडी, सो दैट body starts rippling, procrastinating, right? So that this is when aspect A, when we are not visualizing at all. So the blood flow around the brain changes whenever you are planning to take step number 1, and hence your body, you as an individual, you are less likely to take that risk, okay, of fulfilling your goals, your behaviors. बट एस्पेक्ट बी, व्हेन अ पर्सन इज डूइंग विजुअलाइजेशन, जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपको बोल करके समझा रही हूँ। नाउ एस्पेक्ट बी इज व्हेन somebody after watching this video starts visualizing. So how does visualization work? See, it's the same concept as when today my goal is not fulfilled, it's away from me, but I'm trying to kind of experience it virtually. ऐसे समझो कि अगर लेट्स से मैं लंदन नहीं गई आज तक, मैं आउट ऑफ इंडिया नहीं गई, तो मुझे आउट ऑफ इंडिया अकेले ट्रैवल करने का, इंटरनेशनल फ्लाइट अकेले लेने का, वहां पे अकेले रहने में डर लगता है। बट व्हाट इफ आई स्टार्ट मे बी टॉकिंग अबाउट इट मोर, वॉचिंग वीडियोज अबाउट इट मोर, दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल विजुअलाइजेशन। आई ट्राई टू इन्फॉर्म माई सेल्फ मोर, आई ट्राई टू विजुअलाइज माई सेल्फ कि हे एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, आई हैव ऑल माई पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वेल, आई हैव माई फंड्स वेल set, and I'm just going there, I'm enjoying, clicking pictures, making new friends there, posting about it, I'm safe there, I have all the necessary information about the hotels, about the itineraries, etc. So this is a form of visualization. When you do this, you start experiencing it already, so that when you go there, you must have seen the videos already, you must have, you know, ब्रेन को लगेगा कि अच्छा ये तो मैं वर्चुअली एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो ये मेरे लिए इतना नया नहीं है कंपेयर टू अगर मैंने नहीं किया होता, वो सब मैं ऐसे रैंडमली उठ के चली गई होती। सो विजुअलाइजेशन क्या करता है? विजुअलाइजेशन का साइंस आपको कोई नहीं बताएगा। विजुअलाइजेशन कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी में ऐसा काम करता है कि आपके ब्रेन ने वो चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है मेडिटेशन में, माइंडफुलनेस में, जब वो चीज एक्चुअल में आपकी 3D में नहीं था, राइट? तो इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट इवेंट होता है, लेट्स से आई एम गोइंग ऑन द स्टेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्जर ऑडियंस, आई हैव ऑलरेडी विजुअलाइज्ड डूइंग दैट, एंड आई डू दैट। अगर आपको अपना एस्पेक्ट कोई एग्जांपल है उससे रिलेटेड विजुअलाइजेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। सो व्हेन एक्चुअली अग्रिका हैज विजुअलाइज्ड समथिंग hundreds and millions of times, when she actually steps up on the stage and she is speaking in front of a larger audience, she is not, the amygdala inside Agrika is not sending the fear triggers. She's not sweating. She's not shivering. She's not, her mind is not off now. She's not stuttering, right? Why? Because her brain, her body has already experienced this event earlier. And hence, when the action taking begins, when new opportunities are coming,
your body doesn't repel it. Its guards are lowered. The blood flow around the brain changes, right? एंड आप अपने ब्रेन को ऑलरेडी बोलते हो कि कोई चीज़ हो चुकी है, तो एक्चुअल में ना ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके रियल और इमेजिन्ड इवेंट के बीच में डिफरेंस कर ही नहीं पाता है। ये तो गजब की बात है, इसको आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, आप थिएटर में जाते हो या फिर अकेले बैठ करके कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, आपको पता है कि ये सिर्फ ये एक स्क्रीन पे हॉरर मूवी चल रही है, इससे आपके घर का लेना देना नहीं है, कहीं शूट हुआ था, स्टिल आपको डर लगता है कि नहीं, आपकी हालत खराब होती है, आपकी फटती है कि नहीं। तो दैट्स बिकॉज हॉरर रियल और इमेजिन्ड वर्चुअल इवेंट के बीच में आपका माइंड डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता है। ये वही रिस्पॉन्सेस एक मूवी के दौरान भी आपके अंदर डालता है जो एक्चुअल में भूत सामने आ जाए तो। अब आपको समझ में आया। सिमिलरली इफ यू इमेजिन समथिंग, कहते हैं ना कि आप बुरा इमेजिन करोगे अपने लिए तो बुरा हो ही जाएगा, आप अच्छा इमेजिन करोगे तो अच्छा होगा। क्यों क्यों कहते थे पूर्वज, बड़े लोग आपके घर में क्यों कहते थे कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो? बिकॉज इन सब का, एफर्मेशंस का, इन सब वर्ड्स का आपकी थिंकिंग पे, आपकी ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रेन को पता ही नहीं होता कि ये बंदा क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा अपने बारे में बोलते थे, हाय मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, उनकी तबीयत एक्चुअल में खराब रहती है। समबडी जो कि बुरी सिचुएशन में भी खुश रहता है, दूसरों को खुश रखता है, वो एक्चुअल में एक हैप्पी पर्सन होता है। किसी इंसान के पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं बैंक अकाउंट में, लेकिन हमेशा उसकी ग्रजेस की या फिर रिग्रेट की या फिर कंप्लेनिंग की आदत होती है, तो वो हमेशा कंप्लेन ही करता रहेगा, करोड़ों रुपए पड़े रहे तो पड़े रहे। सो एक्चुअली योर ब्रेन cannot differentiate between the real and imagined event. Whatever fake also you tell it, you keep telling it, it will start initiating feelings of that sort. And then feeling is the key. आपने कुछ झूठ बता दिया उसको कि हॉरर मूवी है, या फिर अभी आपने फेक बता दिया उसको कि मुझे यहाँ जाना है, मैं स्टेज पे बोल रही हूँ, तो वो वैसे ट्रिगर रिस्पॉन्सेज निकालने लगता है। एंड देन फीलिंग इज द की, जैसा फील करोगे वैसा एक्शन लोगे, वैसी प्लानिंग करोगे वैसा बिहेवियर लोगे। सिंपल। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है दोस्तों। सो या व्हेन द रियल, आफ्टर अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन, आफ्टर विजुअलाइजेशन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, व्हेन द रियल इवेंट स्टार्ट्स टू हैपन, व्हेन द रियल अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड, people of similar vibe start getting attracted to you, you do not repel it because it's already your reality, right? या सो दैट द थिंग। अभी आप लोग मुझसे बोलोगे कि मैम मैंने समझ लिया, अब आप ये बता दो कि विजुअलाइजेशन करना कैसे है। सो यार विजुअलाइजेशन कोई वो मैजिक नहीं है। मैं तो बस ये कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करते हो तो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, और अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हो, अगर आप स्टिल नहीं बैठ सकते हो, तो भी आपके लिए विजुअलाइजेशन रिलेटिवली सिंपल हो जाएगा। मेरे लिए मेडिटेट कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है व्हेन आई एम इमोशनली अ बिट अनस्टेबल और व्हाट्सोएवर। मेरे लिए विजुअलाइज कर पाना रादर ईजी होता है। आई ऑल्सो एफर्म, आई ऑल्सो विजुअलाइज। सो विजुअलाइज में क्या होता है कि वॉट एवर योर गोल इज, दैट वन particular goal which is really important to you, you actually initiate the feeling of the end goal. How will that end goal feel for you? How will that smell for you? How will that experience be? So for the next 10 minutes, whenever you are silently sitting in your room, you can either put a vision board, look at it in a collage form. People do that, right? The numbers or the house ka picture or your end goal ka picture, or you can actually do nothing. For example, right now I don't have any vision board in my office or in my studio. Rather what I do, मेरे पास clarity है कि मुझे क्या 3 चीज़ अगले कुछ 3 महीनों में चाहिए, मैं बैठ करके उनके end goal की, for example the feeling is already fulfilled, I already have that, उस end goal को मैं आज पूरा अपना 3D रियलिटी को भूल करके मैं कोशिश करती हूँ कि मेडिटेशन में मैं उस अग्रिका को देखूँ जिसने ऑलरेडी वो चीज़ हासिल कर ली है। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग शायद इसको ना मान पाएँ, बट मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इन वीडियोज़ पे, और मेरे पास जो जनता आ रही है बोथ इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब पे, मैं देख रही हूँ कि उनका रुझाव, उनका इंक्लिनेशन, रुझान उनका काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के बारे में। आपको कोई भी अगर शंका हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कमेंट्स को ज़रूर देखती हूँ, कुछ टाइम बाद भी देखती हूँ अगर, तो रिप्लाई ज़रूर करती हूँ दोस्तों। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ है टेलीग्राम की और व्हाट्सएप की, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख करके अगर आपको लगता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी हम लोग चीट शीट्स, फ्री चीट शीट्स हम लोग अपलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एफर्मेशन, मेरा विजुअलाइजेशन, माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड माइंड हैक टिप्स। That's all about today's video. See you in the next one.